एक शांत जंगल में 3 अलग-अलग स्वभाव के जानवर रहते थे। एक था भोला भालू। मुझे शांति पसंद है। दूसरी थी चालाक लोमड़ी। मुझे दिमाग से काम लेना आता है। तीनों एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव। मुझे तो बस शांति चाहिए। हर किसी को समझना जरूरी है। जंगल में हमेशा सावधान रहना पड़ता है। लोमड़ी ने भालू को आसान समझा। इसे फंसाना आसान है। लोमड़ी दोस्ती का नाटक करने लगी। दोस्त बनोगे? हाँ। हिरन को शक हुआ। ये सही नहीं लगता। लोमड़ी योजना बना रही थी। अब इसे फंसाऊंगी। लोमड़ी ने लालच दिया। चलो खाना दिखाती हूँ। जंगल और घना होता गया। यहीं पास में खाना है। जल्दी चलो। आगे एक खतरनाक जाल था। बस अब फंसेगा। कहाँ है खाना? रुको! हिरन ने आखिरी बार चेतावनी दी। आगे मत बढ़ो। कुछ नहीं होगा। और भालू गड्ढे में गिर गया। बचाओ! लोमड़ी अपनी चालाकी पर हंसने लगी। अब तुम नहीं बचोगे। मुझे बाहर निकालो। डरो मत, मैं हूं। हिरन ने मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। देखते हैं कैसे। हिरन ने एक योजना बनाई। कुछ करना होगा। मुझे डर लग रहा है। तुम नहीं बच पाओगे। हिरन ने रास्ता ढूंढ लिया। इसे पकड़ो। हाँ। ये क्या? भालू धीरे धीरे बाहर आने लगा। मैं ऊपर आ रहा हूं। हिम्मत रखो। हिम्मत रखो। आखिरकार भालू बाहर आ गया। मैं बच गया। मैंने कहा था। ये कैसे? अब भालू को गुस्सा आ गया। तुमने मुझे धोखा दिया। सुनो, शांत रहो। लोमड़ी डरने लगी। मुझे माफ कर दो। अब नहीं। रुको। हिरन ने समझदारी दिखाई। गुस्से से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। सही रास्ता चुनो। मैं सीख गया। मैं बदल जाऊंगी। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने मुझे धोखा दिया। अब सही फैसला लो। लोमड़ी ने माफी मांगी। मुझे एक मौका दो। मुझे समझ नहीं आ रहा। सोच समझकर फैसला करो। लोमड़ी ने माफी मांगी। मुझे एक मौका दो। मुझे समझ नहीं आ रहा। सोच समझकर फैसला करो। भालू का दिल नरम पड़ने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं वादा करती हूँ, अब सही रास्ता चुनूंगी। यही समझदारी है। तीनों फिर साथ चलने लगे। अब हम सच में दोस्त हैं ना? हाँ, अब बिना चालाकी के दोस्ती भरोसे से बनती है। तभी एक नया खतरा सामने आया। रुको, आगे खतरा है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ये इंसानों का जाल लगता है। जंगल में शिकारी का जाल बिछा था। अगर ये रहा तो और जानवर फंसेंगे। हमें इसे हटाना चाहिए। सही, मिलकर करेंगे।
तीनों ने मिलकर योजना बनाई। हम सब अपनी ताकत लगाएंगे। मैं जोर लगाऊंगा। मैं सही जगह बताऊंगी। उन्होंने मिलकर कोशिश शुरू की। मैं खींच रहा हूं। थोड़ा बाईं तरफ, साथ में धीरे धीरे। हाँ, मिलकर। बस थोड़ा और। काफी मेहनत के बाद भी जाल मजबूत था। ये बहुत भारी है। एक बार और कोशिश करो। आखिरकार जाल हट गया। हमने कर दिखाया। टीम वर्क सच में काम करता है। यही एकता की ताकत है। आखिरकार जाल हट गया। हमने कर दिखाया। टीम वर्क सच में काम करता है। यही एकता की ताकत है। आखिरकार जाल हट गया। हमने कर दिखाया। टीम वर्क सच में काम करता है। यही एकता की ताकत है। तीनों अपनी जीत से खुश थे। हमने मिलकर बड़ा काम किया। अब समझ आया, साथ काम करना बेहतर है। यही असली ताकत है। तीनों अब एक साथ आगे बढ़ने लगे। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम साथ हैं। साथ रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब जंगल पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। अब सब कुछ अलग लग रहा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि डर खत्म हो गया। तीनों थोड़ी देर आराम करने लगे। आज बहुत थक गया, लेकिन आज बहुत सीखा भी। सीख ही असली जीत है। उनकी दोस्ती अब मजबूत हो चुकी थी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे और सच्चाई से रहेंगे। यही सही रास्ता है। तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हमें आगे भी सतर्क रहना होगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं भी समझदारी से चलूंगी। जंगल अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने गलत चीजें हटाई हैं और सही रास्ता चुना है। जंगल अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने गलत चीजें हटाई हैं और सही रास्ता चुना है। दिन धीरे धीरे खत्म होने लगा। आज का दिन खास था। हाँ, इसने मुझे बदल दिया। हर दिन कुछ सिखाता है। तीनों शांति से बैठकर सोचने लगे। अब मैं समझ गया, मैं भी सीख ही असली ताकत है। अब वे भविष्य की ओर देख रहे थे। आगे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी नहीं। साथ ही ताकत है। तीनों अब एक मिसाल बन चुके थे। मैंने अपनी गलती सुधार ली और मैंने माफ करना सीखा और मैंने सही रास्ता दिखाया। उनकी कहानी एक सीख बन गई। गलती से सीखो और बदलो, तभी जीत होगी। एक शांत जंगल में 3 पेड़ रहते थे। कबो एक सुंदर बगीचे में 2 खास फल रहते थे। एक था मीठा आम। मैं सबसे खास हूँ। लेकिन हम सब मिलकर बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। और दूसरा था समझदार पपीता। हर किसी की अपनी कीमत होती है। आम को अपनी मिठास पर बहुत घमंड था। सब मुझे ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। घमंड अच्छा नहीं होता। पपीता हमेशा शांत रहता था। हर चीज सही समय पर मिलती है। मेरा समय हमेशा है। पपीता हमेशा शांत रहता था। हर चीज सही समय पर मिलती है। मेरा समय हमेशा है। एक दिन बगीचे में माली आया। देखो, वो मुझे लेने आया है। धैर्य रखो। माली ध्यान से हर फल को देखने लगा। अब मेरी बारी है। जल्दी मत करो। लेकिन माली आगे बढ़ गया। उसने मुझे क्यों नहीं चुना? अभी समय नहीं आया।
दिन धीरे धीरे बीतते गए। अब तो मुझे चुना जाना चाहिए। समय आने दो। कुछ दिन बाद माली फिर लौटा। अब की बार जरूर। देखते हैं। आम अकेला सोचता रह गया, आखिर क्यों? हर किसी की अपनी अहमियत होती है। अब आम को अपनी गलती समझ आने लगी। शायद मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। अब आम अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगा। शायद मैं ज्यादा घमंडी था। समझ आना ही बदलाव की शुरुआत है। आम अब खुद को बदलने की कोशिश करने लगा। अब मैं विनम्र बनूंगा, यही सही रास्ता है। दिन बीतते गए और आम बदलने लगा। अब मैं सबकी इज्जत करूंगा। यही असली मिठास है। एक दिन तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? शांत रहो। हवा और तेज हो गई। मैं डर रहा हूँ। हिम्मत रखो।